साथियों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं पेरोल इन टैली प्राइम। तो टैली प्राइम में पेरोल को कैसे मैनेज करेंगे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जानिए कि पेरोल क्या होता है और टैली प्राइम में हम इसे कैसे मैनेज करते हैं, पेरोल की किस तरह से एंट्री करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वेतन पत्र यानी पेरोल प्रबंधन किसी भी व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें कर्मचारियों को सही समय पर वेतन देने में सहायता प्राप्त होती है और साथ ही साथ ये वित्तीय रिकॉर्ड को भी सुव्यवस्थित रखता है। टेली प्राइम और टेली ईआरपी 9 जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाते हैं। अब प्रश्न आता है कि वेतन पत्र यानी पेरोल क्या है। तो जानते हैं, पेरोल वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कर्मचारियों को उनके काम के लिए वेतन का भुगतान किया जाता है। इसमें वेतन, बोनस, कटौती, भत्ते, फंड्स, इन सभी का हिसाब शामिल होता है। सही तरीके से वेतन पत्र प्रबंधन करने से हम केवल कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं कर सकते, बल्कि व्यवसाय के लिए भी वित्तीय पारदर्शिता को सुनिश्चित कर सकते हैं। वेतन पत्र की यानी पेरोल की एंट्री टैली प्राइम में कैसे करें। तो टैली प्राइम में इसकी एंट्री करने के लिए ले चलता हूं टैली प्राइम की स्क्रीन पर। करना होगा एक काम जिसके लिए है कि इसमें जो कंपनी बनी हुई है, आपको एक कंपनी बना लेना है। अगर नहीं बनी है तो आप क्रिएट कंपनी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पहले का वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी। फिर भी अगर आप एक कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको अल्ट के साथ F3 प्रेस करना है, जिससे कि आप पहुंच जाएंगे सिलेक्ट कंपनी में और यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कंपनी, इस पर क्लिक कर देंगे और फॉर्म आप प्रदर्शित होगा जहां पे आप एक कंपनी क्रिएशन के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको इस तरह से कंपनी आप क्रिएट कर लेंगे। फिलहाल जो बनी हुई कंपनी है और सिलेक्टेड कंपनी है वो है लावण्य फैशन स्टोर। टाइम में अगर आप पेरोल मेंटेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम के गेटवे ऑफ टैली पे आना है और F11 प्रेस करके आपको कंपनी को सिलेक्ट करना है। जिस कंपनी में आप ये फीचर एनेबल करना चाहते हैं उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। कंपनी के शुरुआती ऑप्शंस में आ जाएंगे जहां पे अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल और अन्य फीचर्स दिए गए होंगे। तो शो मोर फीचर पे यस हो रखा है। अब आपको पहुंचना है पेरोल के सामने और यहाँ पे मेंटेन पेरोल को यस कर देना है। मेंटेन पेरोल को यस सेट कर देना है आपको। एंड एक्स जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे, एनेबल पेरोल स्टेटरी को भी आप यस कर देंगे, जिससे टैक्सेशन को भी आप फिल कर सकें। प्रोविडेंट फंड के लिए कंपनी कोड आप डालेंगे, जो भी प्रोविडेंट फंड प्रोवाइडर कंपनी है उसका आप कोड डाल दीजिए। अकाउंट ग्रुप कोड डालेंगे, सिक्योरिटी कोड अगर है तो वो डाल देंगे। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESIC की डिटेल है उसको भर देंगे। NPS की डिटेल है आप उससे भर देंगे। इनकम टैक्स से रिलेटेड डिटेल है तो आप इसको भी फिल कर देंगे। ये सारी चीजें आपको फिल कर देनी है पेरोल स्टेटरी डिटेल्स में। यदि नहीं है अभी फिलहाल तो आप इसे कर सकते हैं नो, एंड नो करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे मैं इसे इनेबल पेरोल स्टेटरी को यस कर दे रहा हूँ एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। कंपनी कोड आप यहाँ पे कोई सा भी डाल देते हैं, 404001। अकाउंट ग्रुप कोड मैंने यहाँ पे 40,021 डाल दिया एंड कंपनी सिक्योरिटी कोड भी यहाँ पे 4002 डाल दिया है। यहाँ ESIC के लिए E001 एंड ब्रांच ऑफिस E001 एंड यहाँ पे आप चाहें तो नाम डाल सकते हैं ब्रांच ऑफिस का, जो भी आपका ब्रांच ऑफिस है वो आप यहाँ पे मेंटेन कर देंगे। स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ लगभग 30 रहेंगे तो वो आप यहाँ पे कर देंगे। कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास है तो वो आप फिल कर सकते हैं एंड इसके बाद आपको कंट्रोल इसे से एक्सेप्ट कर लेना है एंड इससे भी कंट्रोल A दबा करके आपको फीचर्स को इनेबल कर देना है एंड स्केप की दबाएंगे और बाहर आ जाएंगे। इतना करने के बाद फिर अपना नेक्स्ट कंपनी में आपने मेंटेन पेरोल को यस कर दिया है। अब कहा मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ लावण्य फैशन स्टोर का। तो यहाँ पे बैलेंस शीट चेक करूंगा, यहाँ देखने के पे मिल रहा है कैपिटल अकाउंट 1 लाख हो रखा है एंड करेंट एसेट्स जो है वो
क्रेडिट 1 लाख हो रखा है, करंट एसेट्स 0 है एंड डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 1 लाख हो रखा है। तो यहाँ पे कैश की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में आप आएंगे तो कुछ भी एंट्री नहीं है। बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो लॉन्स करंट लाइबिलिटीज भी 0 हो रखा है। तो शुरुआत ही है, तो कंपनी की जस्ट ओपनिंग बैलेंस हमने दे रखा है और यहाँ पे इस बैलेंस को लेके जाना है हमें कैश में। कैश के लिए आपको यहाँ पे रिसीट वाउचर पे आ जाना है। तो यहाँ मैंने ओपन कर लिया रिसीट वाउचर, F6 प्रेस करके आप रिसीट वाउचर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ डेबिट में कैश करके 1 लाख अमाउंट डाल देना है एंड एंटर की प्रेस करना है। नरेशन में अगर आप कोई याददाश्त वाली चीज डालना चाहते हैं, जैसे कि ये कैसे प्राप्त हुआ, तो फॉर ओपनिंग कंपनी एंड टू पे सैलरी, तो आप यहाँ नरेशन में लिख सकते हैं एंड वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए दबा करके स्क्रीन सेव कर सकते हैं या वाउचर को एक्सेप्ट वाई दबा के एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए रिसीट नंबर 2 आ गया, यानी कि रिसीट एंट्री हो चुकी है। अब हमारे पास कुल कैश में 2 लाख हो चुका है और कैपिटल अकाउंट भी 2 लाख हो चुका है। तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट 2 लाख एंड करेंट एसेट हमारे पास है 2 लाख। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अप्रैल में 1 लाख कैश डिपॉजिट क्रेडिट हुआ। एंड पेरोल क्रिएट करने के अगले चरण में अब हमें एम्प्लॉय ग्रुप को तैयार करना होगा, जिसके लिए आपको पहुंचना है गेटवे ऑफ टैली में और क्लिक करना है मास्टर्स पे क्रिएट बटन पर। क्रिएट पर क्लिक करते ही आपके सामने पेरोल मास्टर्स का ऑप्शन प्रदर्शित होगा। इस पेरोल मास्टर्स के नीचे आपको दिखाई देगा एम्प्लॉय ग्रुप, यहाँ आपको एम्प्लॉय ग्रुप पे क्लिक कर देना है और कुछ एम्प्लॉय ग्रुप आपको तैयार कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ मार्केटिंग के अंतर्गत जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी एंट्री करेंगे। एंड इसके बाद डिफाइन सैलरी डिटेल्स को आपको अगर यस करते हैं तो आप यहाँ पे इस मार्केटिंग पोस्ट के लिए सैलरी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ पे हेड्स पे आपको पे हेड डाल देना है। जो भी आप पे हेड क्रिएट करेंगे तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे मार्केटिंग पे हेड, मार्केटिंग पे हेड। एंड नेम देने के बाद आपको यहाँ पे हेड टाइप देना है। पे हेड टाइप अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज, आपको अर्निंग फॉर एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद आप फिक्स्ड रखेंगे। इनकम टाइप अगर वेरिएबल रखते हैं तो वेरिएबल भी आप कर सकते हैं, तो इसे रखेंगे फिक्स्ड। एंड इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आपको ऐसे रखना है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत, वो आप यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सनस जिसे आप अपने प्रोडक्ट्स के एक्सपेंसेस से जोड़ते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे, अदरवाइज इसे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रख देंगे। एंड इसके बाद आपको इफेक्ट नेट सैलरी पे यस कर देना है। मार्केटिंग पे हेड की जगह पे आप यहाँ पे जो पे स्लिप पे लाना चाहते हैं उसको यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। एंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी यस कर देंगे एंड सेट अल्टर इनकम डिटेल्स नो रहने देंगे एंड एज यूजर डिफाइंड वैल्यू कर देना है और एज कंप्यूटेड वैल्यू तो आप यहाँ पे फ्लैट रेट एंड ऑन अटेंडेंस जो भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ रख रहा हूँ कैलकुलेशन टाइप ऑन अटेंडेंस। एंड अटेंडेंस टाइप आपको क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको क्लिक कर देना अटेंडेंस। अटेंडेंस अंडर प्राइमरी रखना है, अटेंडेंस टाइप लीव विदाउट पे या अटेंडेंस लीव विद पे, तो लीव विद पे कर देना है एंड एस कर देना है। एंड डेज कैलकुलेशन पीरियड डेज कर देना है। एंड राउंडिंग मेथड आपको डाउनवर्ड नॉर्मल राउंडिंग जो भी है वो आप कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग रखा है। राउंडिंग ऑफ लिमिट आप यहाँ पे दे देंगे एंड इसे एक्सेप्ट कर लेंगे।
इसके अलावा अगर आप रेट देना चाहते हैं तो रेट यहाँ पे दे देंगे कि कितना आप 20,000 कितना रेट देना चाहते हैं। एंड पर डे के लिए अगर आप है तो डेज यहाँ पे दे देंगे जो पर डे की इनकम होगी, तो यहाँ पे आपने इसे कर दिया है। एंड एंड ऑफ लिस्ट करके आप इस पे हेड से बाहर निकल सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको देखेंगे एक एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अगला एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे मार्केटिंग की जगह पे कर दिया सेल्स एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव्स। एंड यहाँ पे अंडर में प्राइमरी रखा है एंड सैलरी डिटेल्स को यहाँ पे डिफाइन नहीं करना है तो नो कर देंगे एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला एम्प्लॉय ग्रुप बना रहा हूँ मैं यहाँ पे जो कि है मैनेजमेंट से संबंधित, यहाँ पे एक मार्केटिंग से रिलेटेड बना दिया एंड एक सर्विस सेक्टर का बनाते हैं। तो सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयज का एक ग्रुप मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, सर्विस सेक्टर एम्प्लॉय। तो आप इस तरह से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लिया है। इस तरह एम्प्लॉय के ग्रुप आपको क्रिएट कर लेना है एंड इसके बाद आएंगे एम्प्लॉय पे। एम्प्लॉय पर क्लिक करके आप एम्प्लॉय की डिटेल को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय को क्रिएट किया है जिसका नाम है जितेंद्र एंड इसके बाद अंडर इसे रखना है प्राइमरी ग्रुप के या फिर कोई जो आपने ग्रुप बनाया था वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मार्केटिंग ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको देनी है, कब इसने ज्वाइन किया है, तो आप यहाँ पे डेट दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे रख दिया है 1 अप्रैल 2023 एंड एक्सेप्ट कर लिया। डिफाइन सैलरी डिटेल्स को अगर आप यस करते हैं तो आप यहाँ पे इसकी डिटेल्स डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको आगे बढ़ जाना है। तो एम्प्लॉय नंबर मैंने यहाँ पे मार्केटिंग का एम एंड 001 कोड दे दिया। डेजिग्नेशन यहाँ पे दे दिया है मार्केटिंग एक्सपर्ट या मार्केटिंग कंटेंट राइटर और जनरल मैनेजर। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट दे दी है जनरल मैनेजर की। फंक्शन इसका रोल जो है वो टू हैंडल टीम, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका हल्का सा फंक्शन लिख दिया। लोकेशन इसकी आप लोकेशन लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लोकेशन इसका नोट डाउन कर दिया। जेंडर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल। डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगी, जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दी है। ब्लड ग्रुप आप मेंशन कर सकते हैं। अगर डेट यहाँ पे इस तरह से नहीं आती तो आपको इसका फॉर्मेट बदलना होगा एंड यहाँ पे मैंने इसके फॉर्मेट को चेंज किया तब भी वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ का क्या। डेट ऑफ बर्थ को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं या फिर इसका जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया एक, इसके बाद देना है मंथ आपको, तो मंथ आपने दे दिया 1 अप्रैल 2000 एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ब्लड ग्रुप में आएंगे तो ब्लड ग्रुप जो भी है वो आप ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने इसका ब्लड ग्रुप दे दिया है ए पॉजिटिव। फादर्स मदर्स नेम में आपको यहाँ पे फिल कर देना है, तो मैंने यहाँ पे इनका फादर नेम फिल कर दिया है एंड इसके बाद आपको स्पाउस नेम यानी पत्नी का नाम अगर है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं एंड एड्रेस आपको मेंशन कर देना है। एंड इसके बाद फोन नंबर आप दे सकते हैं, ईमेल अगर है तो आप दे सकते हैं। ईमेल देने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स पे यस करेंगे तो आपके सामने बैंक डिटेल आ जाएगा जहां पे आप उसका अकाउंट नंबर दे सकते हैं एंड IFSC कोड आप डाल सकते हैं। एंड बैंक नेम आपको क्रिएट करना होगा, तो न्यू बैंक पे क्लिक करेंगे एंड बैंक का नाम आप मेंशन कर देंगे एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। ब्रांच आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद ट्रांजेक्शन टाइप आप यहाँ पे ई फंड ट्रांजेक्शन या एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे। रेगुलर टैक्स रेजिम वाला है तो आप इसे टैक्स रेजिम रेगुलर कर देंगे। अगर US 115 BAC है तो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे।
इनकम टैक्स नंबर यानी पैन नंबर आपको इंसर्ट कर देना है। आधार नंबर अगर है तो डाल देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पीएफ अकाउंट नंबर, ईपीएस अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है और कंट्रोल ऐसे ऐसे एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरह आपने एम्प्लॉय को क्रिएट कर लिया है। बाहर निकलेंगे और यूनिट्स यानी वर्क को आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंबल दे दिया है डेज, फॉर्मल नेम यहाँ पे दे दिया डेज एंड इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे ये यूनिट क्रिएट कर लिया है वर्क्स के। एंड अटेंडेंस के लिए आप पहुंचेंगे अटेंडेंस पर एंड अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप को एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे अटेंडेंस नाम से मैंने अटेंडेंस मंथली डे एंड एंटर करेंगे। एंड यहाँ पे एक ऑलरेडी अटेंडेंस नाम से बना रखा था, इसलिए इसको अंडर आप कर देंगे प्राइमरी। एंड अटेंडेंस टाइप आप पे लीव विथ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड ऐसे एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरह से आप इससे बाहर निकल सकते हैं नो करके। पे हेड्स पे आएंगे, अब हमें पे हेड्स को क्रिएट कर लेना है। तो नेम पे आएंगे, यहाँ पे मैंने बेसिक सैलरी के नाम से यहाँ एक पे हेड क्रिएट किया है। पे हेड टाइप यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज कर रखा है। एंड इसके बाद इनकम टाइप जो है वो फिक्स्ड कर रखा है। अंडर इसको रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंड अफेक्ट नेट सैलरी यस कर दिया, इसको बेसिक सैलरी के नाम से प्रिंट होगा। ये ग्रेचुइटी पे कैलकुलेट होगा और सेट अल्टरनेट इनकम डिटेल्स को नो रखना है। एंड कैलकुलेशन टाइप एज यूजर डिफाइंड की जगह पे ऑन अटेंडेंस कर देना है। ऑन अटेंडेंस करने के बाद आपको यहाँ पे अटेंडेंस को सिलेक्ट करना है और डेज को कैलकुलेट कर देना है। राउंडिंग मेथड के लिए नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, लिमिट को एक्सेप्ट कर देंगे एंड इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह दूसरा पे हेड क्रिएट करेंगे जो कि है यहाँ पे बेसिक सैलरी हो गया। एंड इसके बाद प्रोविडेंट फंड का सैलरी रहेगा, प्रोविडेंट फंड एंड पीएफ जो होगा वो पे हेड टाइप अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होगा एक तरह से। एंड पीएफ जो है वो डिडक्शन होगा, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज। अंडर रखेंगे इसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अफेक्ट नेट सैलरी यस कर देंगे एंड इसको यूजर डिफाइंड वैल्यू कर देंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद अगला जो पे हेड क्रिएट करेंगे वो होगा इंसेंटिव का। तो इंसेंटिव का आप एक पे हेड बना लेंगे एंड अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज सेलेक्ट करेंगे। फिक्स डे की जगह पे इसे वेरिएबल कर सकते हैं आप। एंड अंडर में आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे, अफेक्ट सैलरी कर देना है, इंसेंटिव दिखाई देगा। ग्रेचुइटी के लिए यस कर देना है एंड नो इंसेंटिव ग्रेचुइटी के लिए नहीं होगा। एंड सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स को ये आपको नो रहने देना। कैलकुलेशन टाइप आप यहाँ कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कंप्यूटेशन का आ जाएगा। एंड इसे नॉर्मल राउंडिंग करेंगे, लिमिट आप छोड़ देंगे। ऑन करेंट अर्निंग टोटल्स पे आप आएंगे, वह इफेक्टिव कर देंगे अमाउंट अप टू। अगर अमाउंट 1 लाख तक रहता है तो स्लैब टाइप जो होगा वो वैल्यू पे आएगा। एंड वैल्यू हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि इंसेंटिव उसको 1000 का इंसेंटिव प्राप्त होगा। अगर वैल्यू 5 लाख तक होता है 1 लाख से, तो फिर उसकी जो वैल्यूज होगी वो 2000 इंसेंटिव हो जाएगी। एंड अगर वैल्यू 10 लाख होती है तो फिर इसकी भी वैल्यू हम निर्धारित करेंगे 5000 रुपीज एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद 10% हमने कर दिया एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये इससे बाहर आ जाएंगे। एंड इंसेंटिव के बाद जो अर्निंग का सोर्स होता है वो होता है HRA DA। तो हमने यहाँ पे HRA का बनाया एंड अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज किया। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज करने के बाद आपको यहाँ पे पहुंचना है फिक्स्ड डे टाइप पे। एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह पे आपको इसे रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में।
अफेक्ट नेट सैलरी को यस कर देना है, नेम टू बी डिस्प्ले यस कर देना है, यस रहने देना है। एज यूजर डिफाइंड की जगह पे आपको एज कंप्यूटेड वैल्यू कर देना है। एंड एज इज कंप्यूटेड वैल्यू ना करने के बजाय अगर आप चाहते हैं यूजर डिफाइंड तो यूजर डिफाइंड कर देंगे एंड इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ ऑन फ्लैट रेट, तो फ्लैट रेट यहाँ पे कर दिया है मंथ्स पे, और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखा और ओपनिंग बैलेंस इसको छोड़ देना है। एंड एचआरए के बाद फिर अब आता है एचआरए इंसेंटिव डीए, जो कि अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, फिक्स्ड रहेगा, वेरिएबल टाइप का इनकम रहेगा। एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखना है। अफेक्ट नेट सैलरी यस कर देना है, कैलकुलेशन नो रहने देना एंड इसको भी नो रहने देना। एंड कैलकुलेशन टाइप पे आप आएंगे और यहाँ पे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू कर देंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह हमने ये कर दिया। एंड इसके बाद आएंगे ESIC और NPS ऑब्लिक NPS, ये नाम दे दिया है। एंड ये है डिडक्शन, तो डिडक्शन पे आप आएंगे फ्रॉम एम्प्लॉयज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह पे इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रखेंगे। एंड अफेक्ट नेट सैलरी यस कर देंगे एंड यूजर डिफाइंड वैल्यू की जगह पे इसे कंप्यूटेड वैल्यू कर देंगे। कंप्यूटेड वैल्यू पे आएंगे और यहाँ पे ऑन करेंट अर्निंग, ऑन करेंट डिडक्शन टोटल करेंगे एंड अमाउंट अप टू कर देंगे 1 लाख 10 लाख। स्लैब टाइप परसेंटेज रखेंगे एंड यहाँ पे कर देंगे परसेंटेज वैल्यू 10% एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद एस्केप की से बाहर आ जाएंगे। पे हेड तैयार हो जाने के बाद पेरोल वाउचर टाइप पे आना है और यहाँ पे पेरोल वाउचर टाइप क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पेरोल वाउचर टाइप क्रिएट कर दिया, पेरोल ऑलरेडी एग्जिस्ट है इस नाम से, तो मैंने यहाँ पे पेरोल सैलरी, या आप यहाँ पे कर सकते हैं सैलरी सैलरी। एंड इसके बाद सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर किस तरह का है, तो पेरोल टाइप का वाउचर है, या आप पे इसे पेमेंट वाउचर भी कर सकते हैं, भुगतान करना। तो फिलहाल मैंने करा पेरोल टाइप का वाउचर एंड एब्रीविएशन इसका पेरोल रखा। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप यस कर देना है। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक रख देना है। रिटर्न ओरिजिनल वाउचर नंबर एंड इसके बाद आपको डेट फॉर वाउचर नो रख देना है, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन नो रख देना है। एंड इसके बाद व्हाट्सएप वाउचर आफ्टर सेविंग नो कर देना है। एंड प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग आप इसे यस कर देंगे तो प्रिंट होगा। एंड नेम ऑफ क्लास छोड़ देंगे एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह सैलरी का एक वाउचर टाइप क्रिएट कर लिया है। एंड नाउ अब हमें करना है वाउचर क्रिएट। तो वाउचर क्रिएट करने के लिए आपको जाना है वाउचर्स पे, ट्रांजेक्शन वाउचर्स पे पहुंचेंगे और यहाँ से आपको पेरोल वाउचर के लिए जाना होगा मोर के पे। तो अदर वाउचर के लिए आपको प्रेस कर देना F10। F10 आप प्रेस करेंगे अदर वाउचर आ जाएंगे, जहां पे आपको पेरोल वाउचर को सिलेक्ट कर लेना है। पेरोल वाउचर को आप कंट्रोल F4 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट सेलेक्ट किया कैश। कैश सेलेक्ट करने के बाद आपने पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय सेलेक्ट किया जितेंद्र, जिसकी बेसिक सैलरी आप यहाँ पे कर देंगे। बेसिक सैलरी हमने यहाँ पे रखा है 2000 रुपीज पर डे, टोटल कर देते हैं 20,000 रुपये। एंड इसके बाद आ जाता है डीए। डीए जो कि कैलकुलेटेड होगा, तो डीए हमने यहाँ पे मान लीजिए 2000 रुपये डीए आया। डीएनएस अलाउंस के लिए होता है डीए। एंड एचआरए होता है ह्यूमन रिसोर्स अनाउंसेस। तो एचआरए यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ दे दिया है 1500 रुपये डिफाइन किया। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो है वो दे रखा है इंसेंटिव। इंसेंटिव आपका ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाना चाहिए था, तो यहाँ पे हमने इसको भी रखा 1000 रुपये इंसेंटिव। एंड नेक्स्ट पहुंचेंगे मार्केटिंग पे हेड पे। एंड इसके बाद आते हैं प्रोविडेंट फंड पे, जिसे आप यहाँ पे माइनस करेंगे।
तो यहाँ पे माने 1000 क्रेडिट कर दिया है। तो इस तरह से टोटल जो सैलरी बना है वो 23,500 रुपये डेबिट हुआ है सैलरी। तो यहाँ पे आप इसको चाहें तो ये सारी चीजें ना करके पूरा एक पे हेड को ही सिलेक्ट कर सकते थे। तो ये सारी चीजें आप भर सकते हैं एंड लास्ट में इसको वाउचर को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, नरेशन है कोई तो उसको दे देंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे।